हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतेश कुमार वर्मा। आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य को कर रहे होंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसमें जैसे कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स चैप्टर जो चल रहा था, इस टॉपिक में हम आप लोगों को जो मतलब कि कुछ ऐसे मिनरलों के बारे में, इनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताया गया था। कौन माइक्रो एलिमेंट है, कौन सा माइक्रो एलिमेंट है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें आपको हमने बताया था। थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं, मतलब इसमें जो मतलब नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो भी आपको हमने बताया था कुछ पॉइंट, जिसमें से मतलब जो है सिम्बियोसिस वाला जो बचा हुआ था, राइजोबियम लेगुमिनोसियरम, या जो मतलब लेगुमिनोसी प्लांट में किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है राइजोबियम नामक जो है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये मतलब जो है थोड़ा सा आप इसमें एक कहानी लाइक एक जो मतलब इस प्रकार से आप सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, आपको रटना नहीं, इस प्रकार से एक कहानी की जैसे समझेंगे कि किस प्रकार से जो है मतलब कि जैसे आप ये देखते नहीं मतलब कहा जाता है कि जैसे मतलब जो है कि कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कैसे क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कहानी की तरह समझेंगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें थोड़ा सा पॉइंट है। आइए हम देखते हैं कि लेगुमिनोसी प्लांट में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनोसी प्लांट बाय राइजोबियम स्पीसीज, ठीक है। तो राइजोबियम स्पीसीज के द्वारा जो है किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो राइजोबियम स्पीसीज होती हैं, राइजोबियम स्पीसीज जो मतलब क्या होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है जिसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जब बैक्टीरिया सॉइल में होती है, ठीक है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सॉइल में होती है, तो ये फ्री लिविंग होती है, रॉड शेप होती है, एरोबिक होती है, यानी ऑक्सी बैक्टीरिया होती है। तो इस प्रकार से और इनका साइज जो है स्मॉलेस्ट होता है। तो उस कंडीशन में मतलब जो है जब हम देखते हैं कि जैसे ये फ्री लिविंग है, रॉड शेप है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन यही फ्री लिविंग रॉड शेप और एरोबिक बैक्टीरिया किस प्रकार से अपने आप को कन्वर्ट कर रही है, तो ये कन्वर्जन देखिए, ये इसका परिवर्तन देखिए कि अपने अंदर कैसा परिवर्तन करके और किस प्रकार से जो मतलब लेगुमिनोसी प्लांट के साथ जो है क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से मतलब जो है सिम्बियोसिस या सहजीविता का संबंध स्थापित कर, ठीक है। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने की स्थिति है, ठीक है, एक दूसरे के लिए जो है मर मिटने की स्थिति है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये रूट है और रूट से निकला हुआ है रूट हेयर, ठीक है। इस रूट हेयर के निकलने का मतलब जो है रूट हेयर जो होता है वो जो है लेगुमिनोसी प्लांट का रूट हेयर है, जिसके थ्रू कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं। अब ये अपना माया जाल फैलाना शुरू किया है, ठीक है। जैसे ही मतलब जो है लेगुमिनोसी प्लांट के सीड को ग्रो कराया गया, उसमें से रूट स्टेम मतलब लीव्स निकले, तो उसका रूट हेयर जो होगा वो अपना जो है केमिकल सब्सटेंस जो है मतलब फैलाना शुरू कर दिया, मेकअप वकअप करना शुरू कर दिया। अब जब ये मेकअप कर रहा है, मेकअप में अपना अलग प्रकार का केमिकल ये सब चीजें मतलब जो है अपना जो है रूट हेयर पे लगा रहा है, ठीक है। अब जब लगा रहा है उसमें क्या होता है, होमोसेरिन, ठीक है, एक सब्सटेंस होमोसेरिन होता है, एक फ्लेविनॉइड्स होता है, ठीक है। फ्लेविनॉइड्स और होमोसेरिन जैसा सब्सटेंस अपना लगा करके मेकअप करके बैठ गया। अब जब मेकअप करके बैठ गया तो इनसे कहाँ रहा गया, है ना, ये राइजोबियम जो है इनसे रहा नहीं गया, ये अपना फ्री लिविंग थे, ठीक है, एकदम मुक्त थे, चाहे जैसे टहल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन इनका ये हुआ कि तेरे प्यार में क्या क्या नहीं बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। तो इस कंडीशन में ये जो है मतलब कुत्ता और कमीना बनने की स्थिति में शुरुआत हो गए, केमिकल सब्सटेंस को देख करके कीमोटैक्टिक मूवमेंट शुरू करती हैं। क्या करती हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट इनमें शुरू हो गया। मोटाइल थे ना, बहुत अधिक जो है गति थी, अब मोटाइल थे और जब मतलब कीमोटैक्टिक मूवमेंट शुरू कर दी। जब शुरू किए यानी यहाँ पे देखिए राइजोबियम एरोबिक
फ्री लिविंग बैक्टीरिया मूव्स टूवर्ड केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस की तरफ जो है ये अपना घूमना शुरू करती है। तो जब घूमना शुरू किया तो पहले पहुंचते हैं अटैचमेंट करते हैं, है ना, पहले पहुंचेंगे, हाय हेलो करेंगे, मतलब जो है संपर्क करेंगे, और कैसी हो, बहुत अच्छी लग रही हो, केमिकल सब्सटेंस लगाई हो, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब जो है मेकअप वगैरह की हो तो बहुत अच्छा है। तो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद रूट हेयर, यहाँ रूट हेयर के पास ये पहुंचे, उनसे कहा। अब रूट हेयर के पास क्या है, रूट हेयर के पास जो है पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, रूट हेयर के ऊपर पॉलीसैकेराइड या सेलुलोज है। तो अब इस सेलुलोज से मतलब जो है ये कहें कोई बात नहीं, आपके पास सेलुलोज है, हमारे पास और चीज है, हम जो है मतलब शुगर बाइंडिंग प्रोटीन रखें, ठीक है, रैपकैडिन नामक जो है शुगर बाइंडिंग प्रोटीन रखें, हम जोड़ लेंगे आपसे, और जुड़ा रहे, है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये अटैच कर रहे हैं, यानी यहाँ से पहुंच करके रूट हेयर से अटैच कर ले, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना, जब रूट हेयर से अटैच कर रहे हैं तो इनको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब इंडोसाइटोसिस करेंगे, कहेंगे आइए आपके घर में चलते हैं, है ना, इंडोसाइटोसिस, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू रूट सेल, घुस गए घर में, है ना, ना कुछ सोचा ना समझा, ठीक है, राइजोबियम बच्चा घुस गए बैक्टीरिया के घर, जो है रूट हेयर के घर में, लेगुमिनोसी प्लांट के घर में जब घुस गए तो फिर क्या हुआ कि जब मतलब आप वहां पे पहुंच करके भाई अपनी कला ये दिखा रहे हैं, ठीक है, सिक्रीशन कर रहे हैं, किस चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं, नोड फैक्टर का सिक्रीशन कर रहे हैं, कहें हमारे पास बहुत है, ठीक है, लीजिए आप, यानी नोड फैक्टर का सिक्रीशन राइजोबियम करना शुरू किए, और जैसे ही नोड फैक्टर का यह सिक्रीशन करेंगे तो रूट हेयर क्या होगा, वो कहेगा अरे वाह आपके पास तो बड़ी कला है, ठीक है, और उस कला के प्रति वो उसकी तरफ झुक जाएगा, है ना, झुकेगा, और झुकने के यानी जो है काजेज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, ठीक है, यानी रूट हेयर की कर्लिंग हो जाएगी, रूट हेयर कर्ल हो जाएगा, झुक जाएगा, और जब झुक जाएगा तो ये राइजोबियम सोचेंगे कि हम तो मजबूत है ना, तो मजबूत की स्थिति में ये फिर जो मतलब क्या करेंगे, अब ये अपनी कला दिखा रहे हैं, रिप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, घर में तो इनको स्थान मिल ही चुका है, तो रिप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन ये सब जो मतलब राइजोबियम के द्वारा रूट हेयर में किया जाता है, ठीक है, और रूट हेयर में ये मल्टीप्लीकेशन और ये सब चीजें करने के बाद ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कैसे रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर है, एपिडर्मल सेल्स हैं, कार्टेक्स सेल है, ठीक है, ये कार्टेक्स सेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मतलब क्या कर रहे हैं कि इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड ऐसे बनाएंगे, इन्फेक्शन थ्रेड बना लेंगे ऐसे टाइप में, इन्फेक्शन थ्रेड यानी रूट हेयर में इंटर किए थे, और रूट हेयर में इंटर करके अब इसमें से आकर के मतलब जब कार्टेक्स की सेलों के अंदर इन्फेक्शन थ्रेड बना रहे हैं, और इसके अंदर जो है बैक्टीरिया का अपना मल्टीप्लीकेशन रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक दरवाजा जो है पार कर लिए, दूसरा भी पार कर रहे हैं, अभी देखिए ये अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, अपना जो मतलब मेन प्रकृति खो बैठेंगे, जिस प्रकार से एक प्रेमी एक प्रेमिका के चक्कर में पड़ करके अपना प्रोसेस करता, ठीक है। बैक्टीरिया जो मतलब क्या कर रहा है, कोन्स का फॉर्मेशन इन कार्टेक्स सेल में, जो मतलब बहुत सारी बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ा करके मतलब जो है बना रहा, जब उसके बाद फिर सिक्रीशन ऑफ मतलब जो है कोन्स का फॉर्मेशन कर लिए, कोन्स का फॉर्मेशन करने के बाद ये बैक्टीरिया जो मतलब क्या करेगा, अब बैक्टीरिया के थ्रू कुछ बैक्टीरियल फैक्टर का सिक्रीशन होगा, जिसे कहा जाएगा काइनेटिन, ठीक है, काइनेटिन कहा जाएगा, और प्लांट फैक्टर, प्लांट भी कहेगा हमारे पास भी एक फैक्टर है, सिक्रीट करेगा, दोनों एकदम प्रेम में डूबे हुए हैं, एक दूसरे के लिए फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं, लीजिए काइनेटिन हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, और काइनेटिन ऑक्सीजन जो आ रहा है, ये दोनों जो मतलब आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ कार्टेक्स सेल, यानी नए जो है संतान की उत्पत्ति करना शुरू कर दिए, नए सेल का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिए, जब दो लोग मिल गए तो मिल करके रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन फॉर कार्टेक्स सेल, कार्टेक्स सेल में जो है डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया काइनेटिन और
ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन और काइनेटिन ही मतलब जो है सेल डिवीजन, काइनेटिन स्पेशली जो है सेल डिवीजन प्रोमोट करता है, और जो ऑक्सिन होता है वो जो है एपिकल जो है ग्रोथ प्रमोट करता है, और दोनों मिल करके सेल का डिवीजन कर रहे हैं। और सेल डिवीजन करने से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। वहां पे जब सेल की संख्या अधिकतम बढ़ेगी तो उस प्रकार से नोड्यूल बन जाएगा, एक नॉड लाइक एक घुंडी जैसी संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब डिटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया इनटू कार्टेक्स सेल, घर जमाई बन रहे थे, कार्टेक्स सेल के अंदर डिटैचमेंट हो गए और फॉर्मेशन ऑफ पेरीबैक्टीरियल सेल, और पेरीबैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर दिया, यही नोड बन गया। ठीक है, अब देखिए इनका जो मतलब कैसे कैसे क्या क्या बदला। ठीक है, पहले बच्चा क्या थे, एकदम घूम टहल रहे थे इधर उधर, टहल रहे थे, फ्री लिविंग थे, चाहे शाम को आए चाहे रात को आए, कोई मतलब नहीं, फ्री लिविंग। ठीक है, एरोबिक थे, ऑक्सीजन पा गए, अपना जो है गटागट भोजन बना लिए, काम खत्म। स्मॉलेस्ट थे, छोटे थे, कूद रहे थे, है ना। अब क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम में जब इनके ऊपर जो मतलब सब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, जब जुड़ गए, ठीक है, तो जुड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो मतलब लार्ज हो गए, आई देखा, पर कतर उठा, है ना, नॉन मोटाइल हो गए, जो चल रहे थे उड़ रहे थे इधर उधर, वो नॉन मोटाइल हो गए, इनका जो है पंख कतर गया। ठीक है, नॉन रिलीज फॉर्म में हो गया। रिलीज कैसे होंगे भाई, जब जो मतलब अटैच हो चुके हैं तो रिलीज कहां से होंगे, जो है उस प्रकार से एन एरोबिक हो गए, ऑक्सीजन लेकर के जी रहे थे ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब खत्म, एनारोबिक हो गए, सिम्बियॉन्ट्स सहजीवी हो गए, बिना उनके जो है चल नहीं सकते। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। और इनके प्लाज्मा, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम मिलता है जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क नहीं करता, तो ऑक्सीजन सेंसिटिव कौन एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो क्या करता है, निफ जीन की सहायता से नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनता है। किसकी सहायता से, निफ जीन के दो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करता है। ठीक है, और अमोनिया में फिक्स करेगा, यानी N2 फिक्सेशन आकर्स इन साइटोसॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो है कोशिका द्रव्य में जो है क्या होने लगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले कहा जो है मतलब भोजन वोजन बना के अकेले टहल रहे थे इधर उधर, अब यहाँ जो है मतलब चूल पोत रहे हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने साइटोसॉल में कर रहे हैं। अब इनके जो मतलब जो नोड बनाए थे, वो नोड का कलर कैसा देखा, देखिए जो मतलब कहा नहीं जाता कि जब जो है अधिकतम पड़ती है तो पिछवाड़ा लाल हो जाता है ना, कलर हो गया। नोड्यूल जो है इनका पिंक हो गया, पिंक कलर में आ गया। और जो है इस पिंक कलर में जो है लेग हीमोग्लोबिन के कारण ये पिंक कलर होता है। पिंक कलर की स्थिति लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो लेग हीमोग्लोबिन की स्थिति अगर हम देखें तो क्या है, अब यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, लेग हीमोग्लोबिन में ये वही हीमोग्लोबिन है, सिर्फ लेगुमिनोसी प्लांट में पाया जाता है, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है, वो होस्ट का होता है, होस्ट माने लेगुमिनस प्लांट का होता है। और जो हीम पार्ट होता है वो किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है मतलब जो होस्ट से ग्लोबिन और अपने हीम के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये मतलब जो लेगुमिनोसी फैमिली में पाया जा रहा है, इसलिए इसे लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये O2 स्कैवेंजर होता है। ठीक है, क्यों O2 स्कैवेंजर होता है, क्यों यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट है कि जिससे नाइट्रोजिनेज अपना वर्क कर सके। और नाइट्रोजिनेज अगर अपना वर्क करेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से लेग हीमोग्लोबिन वहां के O2 को अवशोषित करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन बनाएगा, और इस प्रकार से नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपना वर्क करेगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम एब्सेंस ऑफ O2 में वर्क करता है।
ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही वर्क कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो मतलब, और इस नाइट्रोजनेज एंजाइम में दो सब्सटेंस होते हैं, एक इसका टेट्रामर होता है जो आयरन और मॉलिब्डेनम पार्ट कहलाता है, और एक इसका डाइमर होता है जिसमें आयरन पार्ट होता है। इस प्रकार से दो चीजें होती हैं। यहाँ पे दिया गया फेट ऑफ अमोनिया, ठीक है, यानी अमोनिया का जैसे मतलब जो है फेट ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया का क्या होता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और सबसे पहला अमीनो एसिड जो हमारा बना हुआ ग्लूटामिक एसिड है, जिसे फर्स्ट अमीनो एसिड कहा जाता है। और ये अमीनो एसिड जो है मतलब एमाइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड एमाइड में कन्वर्ट होते हैं। और एमाइड में कन्वर्ट होकर के क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड जो है अनस्टेबल कंडीशन होता है, उसमें NH2 ग्रुप जोड़ा जाता है तो वो एमाइड बन जाता है, और एमाइड जो है इसका स्टेबल जो है स्टेज होता है, और इसी रूप में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कैटालिटिक एमिडेशन। कैटालिटिक एमिडेशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमाइड from amino acid by addition of NH2 group known as catalytic amidation। तो यहाँ पे देखिए जैसे ग्लूटामिक एसिड है, NH2 के साथ जुड़ करके ग्लूटामाइन बनाता है। एस्पार्टिक एसिड है, NH2 ग्रुप के साथ जुड़ करके एस्पैराजीन बनाता है। तो ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामीन के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, एस्पार्टिक एसिड का एस्पैराजीन के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये जो मतलब क्या करते हैं कि मतलब जो है इसी रूप में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। तो ये पार्ट है मतलब जो है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि मतलब जो है कहानी के माध्यम से इस प्रकार से मतलब जो है किस प्रकार से राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम। आइए हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। एनोमॉक्स। एनोमॉक्स जो होता है, एनोमॉक्स का मतलब ये चीज है कि आप ये देखते हैं कि एनाएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, इसी के नाम से एनाएरोबिक से AN लिया गया है, अमोनिया से AMM लिया गया है, और ऑक्सीडेशन से OX लिया गया है, इसी से बना है एनोमॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन नाइट्राइट एंड अमोनिया या अमोनियम आयन आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द diatomic N2 and H2 in anaerobic condition। तो anaerobic यानी अनऑक्सी जो है अवस्था में यदि नाइट्राइट और अमोनिया जो है नाइट्रोजन और जल में परिवर्तित होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनोमॉक्स कहा जाता है। तो एनोमॉक्स प्रोसेस है। कुछ पॉइंट है कि मतलब रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है इसमें, मतलब जैसे थोड़ा सा है कि यार इसमें देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोलाइसिस होता है, ठीक है, प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है क्लोरोलाइसिस होता है। कैल्शियम की कमी होती है तो जो हम विदर टिप डिजीज होता है, या लीफ टिप हुक्ड, लीव्स जो है लीफ की टिप जो है मुड़ जाती है, तो मुड़ने की स्थिति में कैल्शियम की कमी से होता है। मैग्नीशियम में ग्रे स्पॉट डिजीज इन ओट, ठीक है, तो ओट में जो है ग्रे स्पॉट डिजीज होता है। जिंक की कमी से लिटिल लीफ डिजीज होता है, ठीक है, लिटिल लीफ डिजीज होता है। और कॉपर की कमी से एक्जेंथमा होता है, एक्जेंथमा डिजीज या सिक्रीशन ऑफ गम्स ऑन बार्क से के थ्रू जो है मतलब छाल के थ्रू जो है कुछ जैसे लासा जैसे सब्सटेंस जो है सिक्रीशन होता है, तो वो जो मतलब किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। बोरान की कमी से होता है ब्राउन हार्ट, ठीक है, यह हार्ट राट डिजीज ऑफ बीट रूट। तो बीट रूट में जो है मतलब क्या होता है कि हार्ट राट डिजीज हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। मॉलिब्डेनम से क्या होता है, येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस, ठीक है,
हिप्टाइल ऑफ कैबेज और कॉलीफ्लावर, ठीक है, और जो है डाई बैक ऑफ सूट। तो इतने डिजीज हैं, इतने डिजीज जो मतलब जो थे इतना तक यहाँ पार्ट तक आपका जो है नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट आपका जो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो प्रोसेस था, या जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस टॉपिक था वो यहाँ तक है। इसमें से जो मतलब अब इसके बाद जो आप लोगों के लिए हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे, कोई अलग वाला मतलब अगला टॉपिक जो भी होगा उस टॉपिक को जो मतलब पढ़ाएंगे। अब तक का जो मतलब जो पॉइंट था इसमें से अधिकतम पॉइंट आप लोगों को दिया जा चुका है। तो आप जो है मेहनत से पढ़िए और हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।